अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं फैसल ढेरी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ एक नई एपिसोड के साथ जिसका नाम है मिड वीक मार्केट रीकैप बाय फाउंडेशन सिक्योरिटीज, जहां हम डिस्कस करेंगे की परफॉर्मेंस टेकअवेज ऑफ पीएसएक्स फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस वीक। अगर हम परफॉर्मेंस लेवल पे निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स ओपन्स एट 41,005 इंडेक्स पॉइंट्स के साथ, और आज वेडनेसडे के दिन इट मैनेजेस एंड सेटल टू क्लोज एट 41,350 इंडेक्स पॉइंट्स के साथ। मजमूई तौर पे 345 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया है इन द बकेट ऑफ KSE 100 इंडेक्स ओवर द लास्ट 3 वर्किंग डेज। अगर हम लिक्विडिटी फैक्टर पर निगाह डालें तो पीर वाले दिन KSE 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पे 95 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, फॉलोड बाय ट्यूसडे के दिन हेल्दी वॉल्यूम्स नजर आए और 104 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया, और आज वेडनेसडे के दिन KSE 100 इंडेक्स में मजमूई तौर पे 90 मिलियन शेयर्स का काम देखा गया। डे ऑन डे 13% का डिप है on in terms of volumes. What an excited week in terms of penny stocks and other relative stocks, जिसमें sentiments और volumes का रन दोनों बेहतर नजर आए क्योंकि overhanging महाज आ रही जो political ground पे थी between the PDM and the PTI, वो कुछ हद तक dilute होती भी नजर आई। Whatever the background mechanism is, वो तो सबको पता है, बट जो political chaos था वो काफी हद तक सेटल हो गया है। आगे क्या सेटअप बनता है, कब इलेक्शन की डेट आती है, इंटरिम सेटअप कैसे बैठेगा, ये तमाम चीज़ें आने वाला वक्त हमें बताएगा कि पॉलिटिक्स में क्या होने वाला है। लेकिन ये जो रोज़ रोज़ की महाज आ रही थी उससे काफ़ी हद तक, जिसको हम आम जबान में कहते हैं कि पॉलिटिकल मे डे कॉल थी, जिसका कोई एंड मिल नहीं रहा था, तो एटलीस्ट वो एंड फाइंड आउट हो गया है। अब लेट्स सी कि आगे किस तरीके से चीज़ें टर्न अराउंड करती हैं पॉलिटिकल साइड। लुकिंग ऑन द अदर साइड, हमने इस मंडे और ट्यूसडे वाले दिन देखा कि स्टॉक मार्केट में बड़ी एक्साइटमेंट नजर आई, बोथ इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, वॉल्यूम्स एंड सेंटिमेंट्स अक्रॉस द बोर्ड। इसकी बुनियादी वजह जो समझ में आ रही थी वो ये था कि बजट के अंदर इक्विटी रिजर्व्स के ऊपर जो टैक्स लगाने की बात थी, एडवांस टैक्स, उसकी सूरत में जो हमने देखा कि सीरीज ऑफ कंपनीज ने ऑथराइज शेयर कैपिटल बढ़ाने की नोटिफिकेशन जारी कर दिए थे, और फिर EOGM इन्होंने बजट के बाद रखी हुई है, सो दैट कि जैसे अगर ये टैक्स इंप्लीमेंट होता है इन बजट या रिवील होता है तो उसी वक्त फिर ये लोग हाई पे आउट इन फॉर्म ऑफ बोनस शेयर्स एक्सपेक्टेड था आना। और आज हमने कुछ देखा कि मार्केट के दौरान सेंटिमेंट्स थोड़े से डाउन होते हुए नजर आए, और कुछ सोर्सेज से ये पता लगना शुरू हो गया लोकल इंडस्ट्री में ही कि एडवांस टैक्स वाला जो मैकेनिज्म है वो शायद गवर्नमेंट ऑप्ट ना करे, और साथ ही साथ हम ये ऑब्जर्व कर रहे थे कि करंट ईयर का जो प्रॉफिट होगा वो कंपनीज जो अपने डिविडेंड पे आउट रेशो 40% या 20%, वट एवर द रेंज इज, इट इज इन बिटवीन 20 एंड 40, अगर इस तरह की पे आउट रेशोज कम है तो वो कंपनीज के ऊपर करंट ईयर के प्रॉफिट पे 5% टैक्स लग सकता है। तो ये भी अभी भी प्रपोजल्स हैं। 9 जून को ही हमें पता लगेगा कि क्या होता है प्रॉपरली, वेदर दे आर गोइंग फॉर इक्विटी रिजर्व साइड या वेदर दे आर गोइंग फॉर द करंट ईयर प्रॉफिट, उस पर टैक्स करते हैं। तो ये सिचुएशन वक्त आने के साथ खुलती हुई नजर आएंगी। लेकिन जो वो एक फील गुड फैक्टर था बड़े बोनसेस के हवाले से, वो इन्वेस्टर का आज थोड़ा सा प्लम्ट होता हुआ नजर आया, और हमने देखा कि एक फ्रेश सेलिंग प्रेशर नजर आया मिडल ऑफ द डे के अंदर, जो कि एंड तक अक्रॉस द बोर्ड नजर आता रहा। फिर वो जो इकोनॉमिक साइड पे ओवर हैंगिंग मैटर है IMF का, जो कि अब तक वो IMF का प्रोग्राम होके नहीं दे रहा, और 30 जून को तो ये प्रोग्राम भी लैप्स हो जाएगा। तो फिर देखना है कि नए प्रोग्राम के साथ जाते हैं। Will the PDM initiate a new program with IMF? नेगोशिएशन प्रोसेस चलता है, या अभी ही कोई IMF की बोर्ड ऑफ गवर्नेंस की मीटिंग हो जाती है और शायद वो कुछ पॉइंट्स को कंसिडर करके पाकिस्तान को रिलीफ फैक्टर दे दें, बट इट्स इन द एयर राइट नाउ। अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है इसके ऊपर, काफ़ी टाइम से ये मैटर हैंगिंग है, एंड वी एक्सपेक्ट के हो सकता है ये ना हो पाए। लेकिन उसके बाद जो कंसर्न्स है वो बहुत हैवी हैं जी। हमारे रीपेमेंट्स का साइकिल है, रोल ओवर प्रॉपरली मिलता है नहीं मिलता, रीपेमेंट्स जब जाएंगी तो करेंसी के ऊपर क्या प्रेशर आएगा, क्योंकि अभी भी आप देखें कर्व मार्केट के अंदर और इंटरबैंक के अंदर बहुत बड़ा गैप है। इंटरबैंक समवेयर मूविंग अराउंड 285 286, और कर्व मार्केट के अंदर जाके देखें तो 315 316 इस तरीके से काम हो रहा है।
सो ये भी कोई एक डेफिनेट पैटर्न नहीं मिल पा रहा है, और ये जब तक क्योस और अनसर्टेनिटी रहेगी, जब तक IMF फ्रंट पे चीजें क्लियर नहीं हो जाती। टिल देन इस अनसर्टेनिटी के अंदर रहते हुए 9 जून तक अवॉइड करें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को, और अच्छे स्टॉक्स जो फंडामेंटल हैं, जिन पे ये बोनस या डिविडेंड पे आउट का कोई असर नहीं होता, वो ऑलरेडी अच्छा पे आउट करते हैं, उनके साथ स्टे करें। अपने फीडबैक से जरूर आगाह कीजिएगा at info@fs.com.pk। आपका वैल्यूएबल फीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। टिल देन अपना और अपनी इन्वेस्टमेंट का बहुत ख्याल रखिएगा। इट्स टाइम टू से गुड बाय। हैव अ प्लेजेंट इवनिंग। अल्लाह हाफिज।